गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th साइंस का आज पहला चैप्टर है जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। डेली लाइफ में जो भी हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं जैसे कि खाना पीना, सांस लेना, यानी जो भी हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनको हम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक का मतलब होता है वे अभिक्रियाएं जो वास्तविक होती हैं लेकिन उनको हम मतलब प्रैक्टिकली देख नहीं पाते हैं लेकिन महसूस कर पाते हैं। जैसे कि सांस लेना, देखो सांस लेने में हम जब सांस लेते हैं तो सांस के जरिए देखो वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। वायु में कौन कौन सी गैसें होती है हमारे वातावरण में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है जो हमारे शरीर में जाता है। लेकिन जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है? हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्लड को बनाने के लिए, और हमारे शरीर में जो पाचन क्रियाएं होती हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसी प्रकार से जो हम पानी पीते हैं उसमें दो गैसों का मिश्रण पाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो देखते हैं किस प्रकार से होता है। जैसे देखो, इतना तो हर कोई जानता होगा कि वाटर को हम H2O बोलते हैं। H2O का मतलब होता है डाइहाइड्राइड ऑक्साइड बोलते हैं एक तरीके से। इसमें दो गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम इसको गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, आप जब भी पानी को गर्म करते हो, अगर 100 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता तो वो गैस बन के उड़ जाता है। तो उसमें जो गैस निकलती है कौन कौन सी निकलती है? एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और दूसरी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। अब बस हमको ये देखना होता है कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है ये O2 और H2 की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है उसका यौगिक बन रहा है वो H2O की फॉर्म में बन रहा है, यहाँ पर 2 की फॉर्म में। तो हमें इसे बराबर करना पड़ता है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कैसे दोनों साइड को बराबर करा जाता है, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना है कि जब जहाँ पर इक्वल होता है, इक्वल का मतलब होता है दाएं पक्ष और बाएं पक्ष बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन 2 थे और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? 2 से हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हमने देखो एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित भी किया है, संतुलन रासायनिक अभिक्रिया बनाई है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम वाटर को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो ये यौगिक है 2 तत्वों में विखंडित हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड 2 तत्वों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर दोनों गैसों को, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को ठंडा कर दिया जाए, अभी जब हमने यहाँ पर गर्म किया था, गर्म करने से जो H2O है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बदल गया। लेकिन अगर इन्हीं गैसों को हम ठंडा करते हैं, अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं रिएक्शन को, अगर ये दोनों गैसें ठंडी हो जाती हैं तो ये दोबारा से वाटर बना लेती हैं, जिसको संघनन की क्रिया कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। बादलों में जैसे बादल का निर्माण होता है तो इसी प्रकार से होता है, उसमें संघनन की क्रिया होती है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जम जाती है जिससे पानी बनता है, और फिर गर्मी की वजह से यही पानी फिर धरती में गिरता है। इस प्रकार से वाटर साइकिल आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ये गैसें आपस में कैसे जुड़ती हैं ये तो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये वास्तविक होती है, हम महसूस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत माता।